हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। तो इसका दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको भी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो जिस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम यानी कि ऋण आवेश पर होता है। फिर विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली उस विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। फिर यहाँ पे क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हाँ, यह हो सकता है। फिर यहाँ पे ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो वोल्ट मीटर का होता है। फिर 10वां क्वेश्चन की एम्पियर, वोल्ट और ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। तो V बराबर IR, जो कि इन दोनों का गुणज है। तो यहाँ पे वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उसको सेल कहते हैं। फिर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, यह कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इसका यह तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उनके बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक के एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। या फिर इसका आंसर यह भी लिख सकते हैं कि यदि 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। या भी यानी कि दोनों, या फिर कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर यहाँ पे विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है। तो V बराबर IR, यानी कि R बराबर या फिर R बराबर V/I, यह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो ओम, जिसको ये ऐसे यानी कि वर्ण अक्षर ऐसे सूचित किया जाता है। फिर ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो V बराबर IR, यानी कि I समानुपाती V। फिर यहाँ पे ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है। तो R का यानी कि प्रतिरोध का जो ताप है वो अचर रहता है। फिर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, एक सरल सेल में धन ध्रुव या ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबे का प्लेट पर धन ध्रुव का कार्य करता है तथा जस्ते का प्लेट पर ऋण ध्रुव का कार्य करता है। फिर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम मीटर होता है। फिर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो U बराबर I² RT हो जाएगा। फिर यहाँ पे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट ऊर्जा का उपभोग करेगा। यानी कि जो
या इसका ऊर्जा होगा वो 1 सेकंड में 60 जूल खपत करेगा। फिर यहाँ पे किलोवाट घंटा यानी kWh क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक है। फिर यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक, तो यह अधिक होता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिनमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आयरन, रूम हीटर, बिजली का चूल्हा, टोस्टर, सोल्डिंग रॉड इत्यादि लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मात्रक एम्पीयर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है, तो 1 वाट बराबर यहाँ पे 1 भी गुने 1 ए यानी कि W बराबर B है, तो यानी कि वाट इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है, तो इसका यहाँ पे आंसर है हो जाए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अतः बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट यानी कि जिसको W से सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पे विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। फिर यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। फिर यहाँ पे विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो नाइक्रोम की। फिर यहाँ पे विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव से। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें, तो जैसे में सेल, बैटरी, डायनोमो इत्यादि लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1C आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो C का मान 1 और V का मान 6 है, तो यानी कि U बराबर VC यानी कि V का मान 6 गुना 1 बराबर 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसका जो प्रतिरोधकता होता है वो उच्च होना चाहिए एवं कम गलनांक होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना है, तो V का मान 220 और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा है वो 20 है। इसका प्रतिरोधकता निकालना है, तो V बराबर I R सूत्र होता है, या फिर R बराबर V बटा I, तो V का मान 220 और I का मान 20 रखें, तो यहाँ पे आए काट कर आया 11 ओम, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 11 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, यानी कि इसका भी पूछ रहा है। तो इसका R है जो कि 5 ओम है और इसका विद्युत धारा है वो 0.5 एम्पियर है, तो V बराबर IR यानी कि V का मान I का मान 0.5 था और गुने 5 R का मान तो 5 ओम, तो गुना किए तो 5.25 भी यानी कि 5.25 विभवांतर का यानी कि उत्पन्न होगा, तो इसका 5.25 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा, तो P यानी कि पावर है जो 100 वाट का है और विभवांतर 220 का है, तो यहाँ पे V बराबर IP या फिर I बराबर P बटा V, तो P का मान यहाँ पे 100 वाट है और V का मान 220 वोल्ट है।
तो यहाँ पे काटेंगे तो 5/11 यहाँ पे इसका भी आंसर हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है 220 वोल्ट मेन से जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या है? तो इसका विभवांतर है जो कि 220 वोल्ट है और ये विद्युत धारा 20 एम्पियर लेता है। तो इसका आर निकालना है तो V बराबर आई आर सूत्र लगाएंगे, फिर आर बराबर V बटा आई इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे V का मान 220 बटा आई का मान यहाँ पे 20 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 11 ओम इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 11 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल।